ऑल राइट जी। सो वेलकम टू दिस क्लास गाइस। जो आज की क्लास रहेगी कल के कंटिन्यूएशन में रहेगी। कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, स्टोरी का एक ब्यौरा देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको कुछ बताया था कि 8 बच्चे एडमिशन लेते हैं उस रूरल एरिया में। वो जो रूरल एरिया में स्कूल खुलता था उसमें 8 बच्चों ने एडमिशन लिया था। उसमें जो पहला बच्चा था, जो एक्चुअली में जो फर्स्ट स्टूडेंट था, जो एक्चुअली में स्टार्ट करता था ग्रुप, उसका नाम था वर्ब। वर्ब कहता था लड़ाई डिक्शनरी की है, तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स और सारे एक्शन वर्ब्स मेरे अंडर आएंगे। उधर से एक प्राणी जो स्टार्ट करता था उसका नाम था नाउन। नाउन बोलता था सारे के सारे नेम्स, चाहे वो किसी भी तरह के हों, वो सारे मेरे अंडर आएंगे। फिर पता लगता था नाउन का एक छोटा भाई सेम क्लास में पढ़ता था, नाम था उसका प्रोनाउन, काम था उसका बड़े वाले की जगह लेना, तो ये करता था उसको रिप्लेस, टू रिप्लेस अ नाउन। फिर पता लगता था ये जो वर्ब है, वर्ब का काम था हेल्पिंग एक्शन का कॉम्बिनेशन। तो वर्ब कहता था कि मेरे पास तो कोई भाई बहन भी नहीं है, तो व्हाट डज इट डू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो क्या करता था सर? वर्ब कहता था कि आज के बाद जो स्टूडेंट मेरी हेल्प करेगा मैं उसको पावरफुल बना दूंगा अपना नाम देकर। तो भाई इसने अपना नाम दिया एडवर्ब। बाय द वे इसका काम क्या था? ऐड करना। क्या ऐड करना? क्वालिटी ऐड करना। किस में? वर्ब में। तो आपने मेरे साथ कुछ इतना पढ़ा था, बोलो यहां तक क्लियर है? तो भाई आपने बोला कि नहीं लगाई क्लास, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक रेप्लिका दे दिया जो मैंने कल पढ़ाया था। नाउ पे अटेंशन। अपने पास वर्ब को एडवर्ब मिल गया है, नाउन को मिल गया है आपके पास प्रोनाउन। तो कहता है एक तरह से ना सेंस बन गई, दो इधर आ गए और दो इधर आ गए। मतलब बिल्कुल सही सिमेट्री बनी है, दो लोग इस तरफ आए हैं और दो लोग इस तरफ आए हैं। एंड बढ़िया आपका सिमेट्रिकल इमेज बन गया है। नाउन के पास प्रोनाउन, वर्ब के पास एडवर्ब। मैंने कुछ सेंटेंसेस भी दिए थे, एक दो सेंटेंसेस और लिखता हूं, ये देखना जरा। आई टीच इंग्लिश पेशेंटली। वैसा सा सेंटेंस है जैसा कल लिखा था। आई टीच इंग्लिश पेशेंटली। मैं पेशेंटली इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई रिपीट, मैं पेशेंटली इंग्लिश पढ़ाता हूं। एक और लिख देते हैं, स्टूडेंट्स have learned sincerely। स्टूडेंट्स ने सिंसेयरली चीज को लर्न किया है। तो ध्यान से सुनना एवरीवन। आपके पास आया आई टीच इंग्लिश पेशेंटली, स्टूडेंट्स हैव लर्न सिंसेयरली। तो ध्यान से देखिए, आई क्या हुआ? प्रोनाउन। टीच क्या हुआ? एक्शन वर्ब। इंग्लिश क्या हुआ? नाउन। इसकी हिंदी क्या है? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं पेशेंटली। मैं पेशेंटली हूं, इंग्लिश पेशेंटली है, या मैं पढ़ाता पेशेंटली हूं? पढ़ाता पेशेंटली हूं। तो पेशेंटली क्या हो गया आपका? सो कॉल्ड एडवर्ब। पेशेंटली क्या हो गया? सो कॉल्ड एडवर्ब। नीचे वाले में देखते हैं, स्टूडेंट्स हैव लर्नड सिंसियरली में स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लर्नड क्या है? एक्शन वर्ब। तो बताइए सिंसियरली क्या है? सर सिंसियरली हो गया एडवर्ब, क्योंकि स्टूडेंट्स का लर्न करना सिंसियरली है। ये मैंने आपको कुछ चीजें कल बताई थी, थोड़ी सी रिवीजन हो गई होगी। पक्का क्लियर है जी यहां तक? सर एकदम से क्वालिटी इंप्रूव हो गई वीडियो की। अरे नहीं नहीं, क्वालिटी तो वीडियो की वैसे अच्छी है, आपके नेट का क्वालिटी इंप्रूव हो गया है तो वीडियो अच्छी चल गई। चलिए जी, राइट जी, करें स्टार्ट फिर। पे अटेंशन, यहां तक हो गया। किसी ने पूछा टीच क्या है, तो बता दूं भाई, टीच एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसके पास इतना साहस है कि आईएनजी लगा सके। जिसके पास आईएनजी लगाने की एबिलिटी होगी वो एक्शन ही तो होगा। और सो कॉल्ड एक्शन को क्या बोला जाता है? एक्शन वर्ब। बोलो जी यहां तक सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। अब क्या होता है ध्यान से देखना। तो एक बार और चीज देखते हैं, कुछ नहीं बताने वाला हूं। तो ये क्लास में बैठे होते हैं, तो क्लास में बैठे बैठे ना, ये जो छोटा भाई है ना, ये जो बाद में आया प्रोनाउन, इसको एक ख्याल आता है। कहता भैया हमारी क्लास में ना एक गड़बड़ हुई है। छोटा भाई कहता है भैया हमारी क्लास में कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसका भाई बोलता है छोटे गड़बड़ क्या हुई है? सभी तो सही है।
कैसे? कहता है सर वर्ब को एडवर्ब मिला है, नाउन को प्रोनाउन मिला है, बिल्कुल सही, दो उधर दो इधर। कहता नहीं भैया आप मिस्टेकन हैं। वो कहता कैसे? कहता ध्यान से देखिए, हम दो हैं वो भी दो हैं, लेकिन आप सेंटेंसेस को चेक करके देखिए। कहता है प्रोनाउन आया, वर्ब आया, और ये नाउन आया, और ये एडवर्ब आया। कहता है सर ये जो वर्ब और एडवर्ब है ना इकट्ठे आ रहे हैं। आई रिपीट, ये देखो नाउन आया, वर्ब आया, वर्ब आया, एडवर्ब आया, वर्ब और एडवर्ब इकट्ठे आ रहे हैं। ये जो नाउन और प्रोनाउन है ना ये इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। आय अलग तरीके का है, इंग्लिश अलग तरीके का है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आई पीयूष टीच इंग्लिश? आई पीयूष तो नहीं बोल सकते, या तो आई टीच या फिर पीयूष आएगा। तो कहता है जब मैंने स्टूडेंट्स की बात करी, मान लीजिए आपने मुझे बताया था ना यहाँ दे लग सकता है, मान लीजिए यहाँ पर दे लगेगा, मैंने बोला स्टूडेंट्स हैव लर्नड, मैंने बोला दे हैव लर्नड, या तो स्टूडेंट्स आएगा या दे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं स्टूडेंट्स दे हैव लर्नड सिंसियरली? नहीं, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है। मेक सेंस? नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है, तो साफ पता लग गया। कहता भैया हम सिर्फ ना देखने में दो हैं, पर हम है तो एक ही। आई रिपीट, हम देखने में दो हैं बट है तो हम एक ही। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा लैला इज डांसिंग, ये कल वाला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, ब्यूटिफुली। लैला इज डांसिंग ब्यूटिफुली में लैला क्या है? नाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग क्या है? एक्शन वर्ब। ब्यूटिफुली क्या है? एडवर्ब। लैला इज डांसिंग ब्यूटिफुली, लैला ब्यूटिफुली डांस कर रही है। तो मुझे बताइए लैला ब्यूटीफुल है कि उसका डांस करना? डांस करना वर्ब हुआ, वर्ब की क्वालिटी हो गया एडवर्ब। छोटा भाई बोलता कहता देखो भैया इधर नाउन आया, वर्ब आया, वर्ब आया, एडवर्ब आया। तो कहता ध्यान से देखो, अगर मैं यहां शी लगाऊंगा तो लैला चली जाएगी, या तो आएगा लैला इज डांसिंग या आएगा शी इज डांसिंग। तो कहता भैया ये ना हम देखने में हैं, हम एक्चुअली में दो दिल एक जान है, या तो आप आते हो या मैं, चाहो तो चेक कर लो, यू आर स्टडिंग बोलू या फिर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, कोई एक बोलूंगा, दो तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रोनाउन का काम ही नाउन की जगह लेना है, तो कैसे वो इकट्ठे आ सकते हैं? तो उसका भाई कहता छोटे बात तो सही कही है, हम देखने में दो हैं, हम कार्य में दो नहीं है, ये तो बढ़िया दो आ रहे हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल रफली। आपने बताना इस सेंटेंस में कौन सी चीज क्या है? हरी अप। People are playing football roughly. Rishi, kindly tell me what do you mean by what about when taking oath? That does not make any sense when we talk about English. So kindly do not write this sentence again and again. तो भाई सबका आंसर आने लग गया। पीपल तो बता दिया लोगों ने, पूरा बताइए। पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल रफली। पीपल क्या है, आर क्या है, प्लेइंग क्या है, फुटबॉल क्या है, रफली क्या है, ये सारे के सारे बताने हैं। ओके, व्हेन यू आर सेइंग नाउन और प्रोनाउन साथ में आते हैं तो फॉर दैट रीजन उनमें कॉमा आता है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई कॉमा पीयूष सरदाना कॉमा हेयर बाय डिक्लेयर दैट, राइट। इवन कि आप अंडरटेकिंग भी भरते हैं उसमें भी आता है, लेकिन कॉमाज आते हैं। तो कॉमा का मतलब भी होता है सेट अपार्ट करना चीज को। तो वही बिल्कुल सही, पीपल बताया लोगों ने, आर बताया, ये भी बताया, गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, गुड इनफ। अच्छा बताया आपने, ध्यान से देखिएगा, इसको पूरा सॉर्ट करते हैं। पीपल क्या है सर? पीपल तो है लोग, लोग मतलब नाउन। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है? एक्शन वर्ब। फुटबॉल क्या है? नाउन। यहां तक तो समझ आ गया फुटबॉल नाउन क्यों है, क्योंकि ये गेम का नेम है ना। तो मैंने बोला पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल रफली। थोड़ा सा हिंदी वर्जन चेक करते हैं।
पीपल रफली है, आर रफली है, प्लेइंग रफली है या फुटबॉल? सर लोग फुटबॉल रफली खेल रहे हैं, उनका खेलना रफली है। तो खेलना क्या बताया? एक्शन वर्ब। तो रफली क्या बताएंगे हम? एडवर्ब। राइट जी, ऐसा हुआ। तो बाई चांस आपको दे लगाना है तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते पीपल दे आर कमिंग, नहीं, या तो दे आर प्लेइंग या फिर पीपल आर प्लेइंग। तो भाई प्रोनाउन की जो इच्छा थी या प्रॉब्लम थी वो आपको समझ आई। कहता भैया हम है तो दो, पर हम काम दो वाला नहीं कर रहे हैं, हम तो कई बार आ रहे हैं कई बार नहीं आ रहे हैं, वाइल ये दोनों जो हैं ये इकट्ठे आ रहे हैं। विच मीन्स ये जो एडवर्ब है ना, इसका काम है टांग अड़ाना। पता है कैसे? कहता यहां पे सिंसियरली पढ़ रहे थे, पेशेंटली पढ़ा रहा था, बढ़िया है, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड, अच्छे अच्छे वर्ड्स है, ये ब्यूटीफुली डांस कर रही थी, बढ़िया है, लेकिन ये तो रफली खेल रहे थे, ये तो नेगेटिव क्वालिटी है। यानी एडवर्ब ना ही सिर्फ पॉजिटिव ऐड करता है, वो नेगेटिव भी ऐड करता है। इन शॉर्ट एडवर्ब का काम है फालतू में चीजों को ऐड करना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। बोलो समझ आया? तो फिर नाउन और प्रोनाउन इस समंजस में फंस गए कि भाई एडवर्ब तो हर बार टांग अड़ाने आएगा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो हमको भी एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो ऐसा काम कर सके। तो भाई आज से आज का पार्ट स्टार्ट करने लगा हूं अब, बिकॉज मैं पिछला ही रिवीजन करा रहा था, आपको प्रॉब्लम्स बता रहा था। चलिएगा देखते हैं। तो भाई कैसे था सर? सबसे पहले था वर्ब। वर्ब क्या बोलता था? हेल्पिंग और एक्शन का कॉम्बिनेशन मेरे अंडर आएगा। फिर कौन आता था? फिर आता था नाउन। नाउन क्या बोलता था? सारे के सारे नेम्स मेरे अंडर आएंगे। इसी बात पर पता लगता था प्रोनाउन भी एक प्राणी है जो नाउन का छोटा भाई था, जिसका काम क्या था? टू रिप्लेस अ नाउन, नाउन की जगह लेना। फिर ये जो वर्ब है ये डर के किसको बुलाता था? एडवर्ब को। किस लिए बुलाता था? ऐड करने के लिए। क्या ऐड करने के लिए? सर क्वालिटी ऐड करने के लिए। किस में? वर्ब में। फिर नाउन प्रोनाउन क्या करते हैं? अब ध्यान से देखना, इनको पता लग गया सारी जड़ ये एडवर्ब है, इसका काम है ऐड करना। अगर इसका काम ऐड करना है तो भाई हमें भी एक ऐसा प्राणी चाहिए जो हमारी क्वालिटी में भी ऐड कर दे। शुरू कर देते हैं क्लास में खोज। एक पर्सन इनको मिल जाता है, गैस कीजिए उसका नेम क्या होगा जो इनकी क्वालिटी में भी ऐड करेगा। एज यू गेस्ड इट करेक्टली, जो इनकी क्वालिटी में ऐड करने वाला स्टूडेंट ये करते हैं उसका नाम होता है एडजेक्टिव। इनकी पहली शर्त यही थी, हमको स्टूडेंट वो चाहिए जो हमारी क्वालिटी में भी ऐड करे। तो देखो जरा, सेम काम ये भी ऐड करता है, ये भी ऐड करेगा, ये भी क्वालिटी ऐड करता है, तो ये भी क्वालिटी ऐड करेगा। वो करते हैं वर्ब में क्वालिटी ऐड, तो ये करेंगे अपने बॉस में यानी नाउन या प्रोनाउन में। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। आई से लैला इज ब्यूटिफुल। लैला इज ब्यूटिफुल। मुझे बताइए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लैला इज ब्यूटिफुल में लैला क्या है? बताइए, लैला इज ब्यूटिफुल में लैला क्या है? अरे लल्लो, वैसे तो काफी ने नाउन बताया है, ये दो लोग बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ लैला क्या है, कहते ब्यूटीफुल है। अरे नाउन प्रोनाउन में बताओ वो क्या है, अपनी भावनाएं अपने पास रखो, इधर देखो। हाँ तो लैला क्या है? सर लैला नाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसकी हिंदी बनाओ, लैला ब्यूटीफुल है। नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला क्या हो गया आपके लिए? एडजेक्टिव। नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला क्या हो गया आपके लिए? एडजेक्टिव। यानी कि लैला इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और लैला नाउन हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। मैंने बोला आई एम टॉल। आई एम टॉल। करिए इसको, खराब कर दो इसको, बताओ कौन सी चीज क्या है, जल्दी, शाबाश। आई भी बताना है, एम भी बताना है, टॉल भी बताना है। लेकिन भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक ही कमेंट में बताइए। आप अलग अलग कमेंट में बताएंगे तो कमेंट निकल जाते हैं ट्रेन की तरह ऊपर। हाँ जी, सो बिल्कुल सही कहते हैं। इतना तो सबको पता है कि एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई हमारा प्रोनाउन है क्योंकि नाउन नहीं है, और ये
मैं टॉल हूं, नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी बढ़ाने वाला क्या माना जाएगा? एडजेक्टिव। बोलो समझ आया आपको एडजेक्टिव क्या था? पक्का जी? यहां तक किसी को कोई डाउट तो आस्क मी आउट। जैसे मैंने बोला, आप पे भी लिख देता हूं। आप कहोगे सर हमारे पे तो आप कोई सेंटेंस ही नहीं लिखते हो। लो आप पे भी एक सच्चाई, सॉरी एक सेंटेंस लिखता हूं, यू आर बोरिंग। हाँ, यू आर बोरिंग में बताइए यू क्या है? बोलू मैं भी बोरिंग हूं? तुम बताओ यू क्या है, नाउन के प्रोनाउन? हाँ सर, नाउन तो नहीं है बिकॉज किसी का नाम नहीं है, तो नाम की जगह पर लगने वाला प्रोनाउन हो गया। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रीजन, आप बोरिंग है। और बोरिंग क्या है सर? नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाले को क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। तो ये हो गया आपके लिए एडजेक्टिव। बोलो क्लियर है? आई होप यहां तक समझ आ गया है। तो भाई एक आखिरी बार ये जो 5 स्टूडेंट्स मैंने बताए हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं। राइट? अब ये 5 स्टूडेंट्स आपने मुझे बताने, एक बार आंखों में आंखें मिलाएं, तभी मैंने वो शीट गायब करी है। तुम देख देख कर बोलते हो, ठीक है? अभी ना तुमने कॉपी में देखना, कहीं देखना, तुम्हें पाप लगे अगर तुमने देख कर बोला। राइट? चलो भाई आंखों में आंखें मिलाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। मुझे बताइए सबसे पहला स्टूडेंट कौन था? सर वर्ब। वर्ब क्या बोलता था? एक्शन और हेल्पिंग का कॉम्बिनेशन मेरे अंडर आएगा। क्लास का दूसरा स्टूडेंट जो वर्ब की टक्कर में ग्रुप स्टार्ट करता है उसका नाम होता है नाउन। नाउन भी कहता था कि भाई जैसे वर्ब के पास डिक्शनरी का पोर्शन है ना, मेरे पास भी डिक्शनरी का पोर्शन होना चाहिए। तो नाउन कहता है जितने भी नेम्स रहेंगे वो सारे मेरे अंडर रहेंगे। तो यहां से 2 कैप्टन आए, पहला वर्ब दूसरा नाउन। फिर जब फिलिंग स्टार्ट होती है तो पता लगता है नाउन का छोटा भाई भी सेम क्लास में पढ़ता है। नाम उसका रहता है प्रोनाउन, काम उसका रहता है जो छोटे भाई का काम होता है बड़े वाले की जगह लेना। फिर पता लगता था वो जो वर्ब है वो किसको बुलाता था? एडवर्ब को। किस लिए? ऐड करने के लिए। क्या ऐड करने के लिए? क्वालिटी ऐड करने के। किस में? ऑफ कोर्स वर्ब में। तो पता लगता था वर्ब को मिल गया एडवर्ब। अभी 2 उधर हुए 2 इधर हुए, लेकिन प्रोनाउन छोटे भाई को रियलाइज होता था कि भाई हम तो सिर्फ एक ही हैं, नाम के 2 हैं। क्योंकि नाम को रिप्लेस कर कर प्रोनाउन आता, या तो भैया आएंगे या मैं आऊंगा, कोई एक आएगा। फिर बारी आती है किसकी? इन दोनों की एक्शन लेने की। ये कहते हैं कि भैया ये सारी गड़बड़ एडवर्ब ने की है। एडवर्ब का काम है क्वालिटी ऐड करना, वो बढ़ा देता है। लेकिन जब हमें भी चाहिए कोई ऐसा पर्सन, तो क्या करेंगे? ये यार रिक्वेस्ट मत भेजिए प्लीज, अवनीश्वरम। राइट? हाँ। लेकिन फिर जब हमारे पास भी ऐसा कुछ केस आया कि भाई हमें भी ऐसा पर्सन चाहिए जो ऐड करे, तो वो कौन बुलाते हैं? वो बुलाते हैं एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव का काम भी क्या है? ऐड करना। तो अब जाकर हम कह सकते हैं प्रॉपर सिमेट्री बनती है। नाउन प्रोनाउन को मिल गया एडजेक्टिव, वो भी क्या करता है? क्वालिटी में ऐड करता, और इसको मिल गया एडवर्ब। बोलो अभी बना टिकाओ। वर्ब को मिला एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन को मिला एडजेक्टिव। अब बन गई हमारी कहानी। राइट? अब यहां से ना गाइस ट्विस्ट आता है। क्यों? स्कूल वाले अभी भी बौखलाए हुए हैं, आज भी 8 बच्चे आए हैं, अब तो बहुत मुश्किल होगा भाई हमारे को स्कूल चलाना। तो भाई बस वो फिर घंटी बजा रहे थे कि छोड़ो इनको, ब्रेक दो, फटाफट पढ़ाने की क्या सोचनी। इनको ब्रेक देते हैं और सारे कांड होते हैं इनके ब्रेक में। तो बस आ गई भाई ब्रेक वाली बारी। तो भाई ये ब्रेक में बैठे होते हैं। ये जो नया प्राणी अभी मिला ना इनको, एडजेक्टिव, जिसका काम है ऐड करना क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन में, ये भागा भागा जाता है एडवर्ब के पास। ये भागा भागा जाता है एडवर्ब के। एडवर्ब ना हैरान हो जाता है। एडवर्ब सोचता है कि भाई ये दुश्मन का बंदा मेरे पास क्यों आया है? ऐसा क्या है कि ये दुश्मन का बंदा मेरे पास आया है? क्योंकि भाई नाउन और वर्ब तो कट्टर के एक तरह से विरोधी हो गए हैं। तो भाई होता क्या है, ये एडजेक्टिव भागा भागा एडवर्ब पे जाता, बोलता है एडवर्ब तू कैसा है? कहता मैं तो ठीक हूं, तू क्यों आया यहाँ? कहता है तुझे याद है हम बचपन में खेलते थे? अब थे तो ये एक गांव के ही बच्चे। कहता याद है हम बचपन में खेलते थे, झूला झूलते थे, मिट्टी में खेलते थे, कंचे खेलते थे, लैला को छेड़ते थे। कहता हाँ मेरे को सब याद है हम क्या क्या करते थे, पर तू आया क्यों है? कहता यार बचपन की दोस्ती तोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो ना भाई एडवर्ब को बात पिंच हो जाती है। वो कहता है यार बात तो सही कह रहा है, बचपन की दोस्ती है, तोड़ तो नहीं सकते हैं, है तो एक गांव का ही। एडवर्ब कहता है एक काम करते हैं, हम ना छुपके से हाथ मिलाते हैं,
मैं वर्ब को नहीं बताऊंगा, तुम नाउन और प्रोनाउन को ना बताना, हम चुपके से हाथ मिलाएंगे और अपना काम करते रहेंगे। तो भाई साहब क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो निकलते हैं ये चुपके से हाथ मिलाते हैं, और इसी वजह से इंग्लिश में इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो कहता है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एज वेल। यानी एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी है, एक ही वर्ड एडवर्ब भी है, क्योंकि ये चुपके से हाथ मिलाते हैं। पर सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा, तुमको थोड़ा सा छेड़ता हूं, एक दो क्वेश्चन देता हूं, तुम ट्राई करना। हाँ, पर मैंने आपको बताया कि ये चुपके से हाथ मिलाते हैं, तो कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं, कुछ वर्ब्स एडवर्ब्स भी होते हैं। ये देखो, जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल में हार्ड क्या है? जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल में हार्ड क्या है? शाबाश शाबाश, इतने सारे मैसेज आए हैं। ओके जी, अमर कह रहे हैं उन्होंने भी बचपन में लैला को छेड़ा है। कोई बात नहीं अमर, यहां मत बताओ, ऐसे क्या फायदा, सबको पता लग जाएगा, है ना। चलो, हाँ तो भाई, सब लोग कह रहे हैं एडजेक्टिव, कई लोग कह रहे हैं एडवर्ब, कई कह रहे हैं दोनों। वाह भाई वाह, आग लगे दोनों वाले आंसरों को तो। भाई किसी एक को ठीक करेंगे ना, हम केबीसी थोड़ी ना खेल रहा हूं मैं। ध्यान से देखिएगा, जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, मैंने पूछा हार्ड क्या है, मुझे तरस आ रहा है, एक काम, एक लास्ट ट्राई देता हूँ, हिंट दे के दूंगा। हाँ, मैं आधा कर देता हूं, लो, हार्ड है, लो आधा मैंने करा, आप बताओ क्या है। अब सही बता पाएंगे ऐसा हिंट तो कहीं। हाँ देखो, अब आ रहा है ना आंसर एडजेक्टिव, कईयों का एडवर्ब भी आ रहा है। ओके जी, यार देखो, यहां से ना एक सीख मिलती है, बार बार हिंदी करना इज नॉट इजी। हिंदी में अनुवाद बार बार करेंगे तो शायद कई बार गलत भी होगा। द बेटर थिंग टू डू इज, सुनिएगा, 1 2 3 मार्क करते हैं और लेट्स गेट गोइंग। 1 2 3 4 5। सर इस पे क्यों नहीं मार्क करें, अरे ये तो पूछा ही है ना क्या है। मार्क किया। अब लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल में हिट एंड ट्रायल देखना, क्या जूलिया हार्ड है? जूलिया, अरे नहीं नहीं, जूलिया कैसे हार्ड हो सकती है? इज हार्ड है नहीं, अ हार्ड है नहीं, गर्ल हार्ड है या वर्किंग हार्ड है? जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल में गर्ल तो नहीं हार्ड है, वर्किंग उसकी हार्ड है। तो भाई वर्किंग पे टिक मारा, बोलो हाँ या ना। वर्किंग पे टिक मार के पता लगा, सर ये तो कुछ तरह से एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, और वर्ब की क्वालिटी में ऐड कर रहा है हार्ड। तो आंख बंद करके इसको बोलेंगे एड्स टू वर्ब, यानी कि एडवर्ब। बोलो समझ आया? ठीक है, अगर समझ आया तो अगले वाला भी आप आंसर दे पाएंगे। ये देखिएगा जरा, मैंने लिखा कॉन्ट्स इज हार्ड। ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्स इट इज हार्ड। कॉन्ट्स क्या है सर? ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो इसको बोला गया नाउन। इज क्या है? इज है सर हेल्पिंग वर्ब। इसकी हिंदी क्या है? कॉन्ट्स हार्ड है, कॉन्ट्स टफ है, यानी कि कॉन्ट्स की क्वालिटी में ऐड कर रहा है, तो हो ना हो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। बोलो समझ आया? यानी यही हार्ड यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अभी 1 मिनट पहले ये एडवर्ब का काम कर रहा था। तो यही रीजन है, एडवर्ब और एडजेक्टिव छुपके से हाथ मिला लेते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स एडवर्ब का काम करते हैं, तो कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। बोलो समझ आया? एक बात और बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, लोगों के दिमाग में बात आती है, जैसे मैं वर्ड लिखता हूं ना एयर कंडीशनर, जैसे एसी को एयर कंडीशनर बोलते हैं, उसके बीच में आपको हाइफन देखने को मिलता होगा। हाइफन का मतलब है ये एक ही कंबाइंड वर्ड है, ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है। तो इधर देखना, मान लीजिए मेरा फिर से सेंटेंस जूलिया पर केंद्रित है, जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। सर जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल में, अब ये डैश लगा है तो अब ये एक वर्ड हो गया। लो भाई, मुझे तरस तुम पे फिर आ रहा है, आधा मैं कर देता हूं, बूझो तो जाने। शाबाश, बहुत सारे आंसर्स आने लग गए हैं।
जल्दी जल्दी जल्दी, आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस आउट, किसी को लज्जा ना आए। और काइंडली अभी नोट ना करें, जरूरत नहीं है नोट करने की। हाँ जी, तो भाई मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव वाले आंसर को ठीक करते हैं। मुझे लगता गलत है, क्या लगता है? एडजेक्टिव तो नहीं है ना? हार्ड वर्किंग एक ही वर्ड है, आई डोंट थिंक सो इट इज एन एडजेक्टिव। लेट अस जस्ट ग्रास्प इट आउट विद द मीनिंग ऑफ इट। यार देखना जरा एक बार चेक करते हैं इसको, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार शब्द मेरे पास हैं। इन चारों शब्द को देखते हैं कि ये इनमें से किसको क्वालिफाई कर रहा है। सर जूलिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, जूलिया हार्ड वर्किंग है, हाँ है। इज तो नहीं हार्ड वर्किंग, अ तो नहीं हार्ड वर्किंग, गर्ल तो नहीं, हाँ गर्ल भी हार्ड वर्किंग है। ये तो दोनों तरफ लेके जा रहा है, जूलिया भी हार्ड वर्किंग है, गर्ल भी हार्ड वर्किंग। सर जूलिया क्या है? नाउन, नाउन की क्वालिटी से पता लगता है एडजेक्टिव। सर गर्ल क्या है? गर्ल भी नाउन, इससे पता लगता है एडजेक्टिव। तो बन गया ना हार्ड वर्किंग पूरा आपका एडजेक्टिव। डिपेंड्स, आज के बाद कोई आपसे पूछे ना कि भाई एक वर्ड दूं हार्ड, बता एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, चपेड़ मारना उसके, उसको बोलो ऐसे कैसे बताऊं मैं, पहले पूरा सेंटेंस दे। ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जज करके बताएंगे क्या आएगा। बोलो जी, समझ आया? इज दैट क्लियर? somebody is asking why not hardly working, so for that student let me just tell you out, वहां पे गर्ल नहीं लगेगा, फिर लास्ट में चेंज हो जाएगा, सेंस चेंज हो जाएगी। चलिएगा, अब देखते हैं जरा ध्यान से, यहां से आपको समझ आ गया किसकी बात हो रही है। अब एक दो सेंटेंसेस और देते हैं, देखते हैं आप ये एडजेक्टिव एडवर्ब वाली गेम सही से खेल पाओगे या नहीं। सेंटेंस है भाई, ध्यान से करिएगा, मेरा फेवरेट सेंटेंस है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, मैं चाहता हूं ये पल मेरी जिंदगी में बार बार आए, तो कृपया करके इसको र्यून मत कीजिएगा, खराब मत कीजिएगा। आए, और ये पल मेरी जिंदगी में अभी बिल्कुल अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, लाइक मतलब गदगद हो गया मैं। आई गॉट माई मंथली सैलरी, आई गॉट माई मंथली सैलरी। प्लीज आपको ये बताना है, ये क्या है, लो आधा मैं कर दूंगा क्योंकि ऐसा टीचर तो कहीं नहीं मिलेगा। आई गॉट माई मंथली सैलरी। अरे बाप रे, भाई भाई एक बात तो क्लियर है, तुम निराश नहीं करते हो। मैंने क्वेश्चन रखा नहीं, मुंह पे आंसर मारते हो उठा के, ले पकड़ा आंसर। अरे भाई कम से कम सोचो, 5 सेकंड का पॉज तो लो, इतनी क्या आग लगी है ना कि आंसर फेंकना है इसके आगे। देखना जरा, हिट एंड ट्रायल, 1 2 3 4। मैं मंथली हूं, गॉट मंथली है, माई मंथली है, या सैलरी मंथली है? सैलरी मंथली है, महीने भर आती है ना। तो सैलरी क्या हुआ? सैलरी किसी चीज का नाउन हो गया, नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला माना जाएगा। बोलो, किसी का सही हुआ? है ना, कितने सारे लोग झूठ बोल रहे, हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलो, मन में तुमने लिखा होगा। वैसे तो मैं आंसर देख नहीं पा रहा हूं, थोड़ा तेज चल रहे हैं, इधर देखिएगा। एवरीवन, आई विजिट मुंबई वीकली, आई विजिट मुंबई वीकली। लो भाई, है हिम्मत तो कर दो इसको खराब। आपको बताना है वीकली क्या है, लो। और हाँ, सोच के बताना, हिट एंड ट्रायल लगाकर। बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आया कि एडवर्ब है भाई। अब ये तो नहीं सोच रहे कि ऊपर वाला एडजेक्टिव है तो नीचे वाला एडवर्ब भी दिया होगा, नहीं, ऑफ कोर्स हिंट एंड ट्रायल से पता लग जाएगा। एक बार ट्राई करते, मैं वीकली हूं, मुंबई वीकली है, या मेरा विजिट करना? मेरा विजिट करना, विजिट करना हुआ मेरा वर्ब, यानी एक्शन वर्ब, वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने वाला हुआ एडवर्ब। तो आंसर हो गया वीकली एज योर एडवर्ब। बोलो समझ आया? ठीक है, तो आखिरी सेंटेंस, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो दोस्ती है वो कायम रहती है, उसका आखिरी प्रूफ आप देख लीजिए। द फर्स्ट
कार goes fast. The fast car goes fast. The fast car goes fast में सारा कुछ बताना है आपको, यानी ये वाला फास्ट क्या है और ये वाला फास्ट क्या है। हरी अप, पहले वाला फास्ट क्या है और दूसरे वाला फास्ट क्या है। कॉमा के सेपरेशन से आप बता सकते हैं कि कौन सा क्या है। गुड। भाई लोगों का आंसर तो आ रहा है कि फास्ट कार गोज फास्ट क्या है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या है आपके आंसर्स। ठीक है, अब देखो भाई, देखो कार क्या हुआ, नाउन। नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला फास्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। गोज क्या हुआ, एक्शन वर्ब। वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने वाला क्या हुआ, एडवर्ब। तो कहता है वो चीजें भूल जाइए जब आपको बचपन में पढ़ाया जाता था कि हर एल वाई वाली चीज एडवर्ब होती है ना, वो एडजेक्टिव भी हो सकती है। कई बार पढ़ाया जाता था हर बिना एल वाई वाली आपकी एडजेक्टिव होती है ना, वो एडवर्ब भी हो सकती है। तो भूल जाइए कि ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है। कब एल वाई लगता है कब नहीं लगता है वो पढ़ाऊंगा आपको एडजेक्टिव एडवर्ब में। भाई बाकियों को समझ आया। सो फ्रॉम दिस थिंग वी कैन मेक श्योर दैट इंग्लिश में एक ही वर्ड मल्टीपल एंटिटीज का काम कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर हम सेंटेंस को ब्रेक करके जज कर पाए। क्योंकि बार बार हिंदी बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये समझ आया एडजेक्टिव एडवर्ब हाथ मिलाते हैं। तो लास्ट के 3 स्टूडेंट्स रह गए क्लास में, वो 3 थे आपकी तरह, ये और ये तो हो गए हैं। वो 3 थे आपकी तरह, वो कहते थे हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम अकेले आए हैं, अकेले रहेंगे, तो कृपया करके हमको ऐसे ही रहने दीजिए, हमको ग्रुपिज्म में ना बांटिए। एग्जाम्पल, पहला स्टूडेंट जो किसी ग्रुप में नहीं जाता उसका नाम था प्रीपोजिशन। आई रिपीट, उसका नाम था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को याद करने का तरीका, लोग बोलते हैं ना प्रेपोजिशन ना, प्रीपोजिशन याद करने का तरीका। पोजीशन माने जगह, प्री माने पहले। तो कोई वर्ड जो पहले की जगह बता दे उसको बोला जाए प्रीपोजिशन, पहले की जगह। जैसे पीयूष वेयर आर यू, किसी ने पूछा मेरे से पीयूष वेयर आर यू, मैंने बोला आई एम इन द क्लास। आई रिपीट, आई एम इन द क्लास। तो मुझे बताइए जब मैंने ये सेंटेंस लिखा आई एम इन द क्लास, सबको पता है क्लास क्या है, नाउन है। सबको पता है आई क्या है, प्रोनाउन है। सबको पता है एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सुनिएगा, हिंदी बनाते हैं, मैं क्लास हूं कि क्लास में हूं। मेरी पोजीशन क्लास नहीं है, क्लास में है। तो कहता है नाउन के विद रिस्पेक्ट टू प्री, यानी जो पहले पोजीशन बता दे उसको बोला जाएगा प्रीपोजिशन। तो ये सो कॉल्ड इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन। जैसे आई एम इन द क्लास, सुनना, यू आर सिटिंग, ध्यान से, यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, आप टेबल पर बैठे हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। सुनना जरा ध्यान से, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ एसीसी, राइट। आई हैव कम फ्रॉम चंडीगढ़, आई हैव कम बाय कार, आई केम एट 10 AM। ये जितने भी है ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये जितने भी नाउन से पहले रख के पोजीशन बताते हैं ना, द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द फार्मर्स, इनको क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझ आया, इनके नेम से सजेस्ट हो रहा है प्रीपोजिशन क्या है। क्लास का जो अगला स्टूडेंट किसी ग्रुप में नहीं जाता उसका नाम होता है कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन को चेक करने का तरीका, जंक्शन देखते हैं, जहां रेलवे की 2 पटरियां जुड़ती हैं उसको जंक्शन बोला जाता है।
जहां ट्रेन की पटरियां मिलती हैं उसको जंक्शन बोला जाता है। राउंड अबाउट जो चौक होता है उसको भी जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन का इटसेल्फ मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, टू जॉइन समथिंग। अगर ये जॉइन की बात करता है तो इंग्लिश में कंजंक्शन वाले वर्ड्स जैसे पीयूष एंड हिज बोरिंग स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो ये लगा एंड। पीयूष एज वेल एज हिज मदर, ये लगा एज वेल एज। आई एम टॉल, सुनना, आई एम टॉल देयरफॉर आई वाज इन मॉडलिंग, मैं टॉल हूं इसलिए मैं मॉडलिंग में था, तो देयरफॉर हुआ। जैसे एज यू आर इंटेलिजेंट, एज यू आर इंटेलिजेंट यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम, चूंकि आप इंटेलिजेंट हैं आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो कहता है ज्वाइन करना है, चाहे स्टार्टिंग में ज्वाइन करूं चाहे बीच में, आई डोंट केयर। आई डिड नॉट कम टू ACC बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग। ये जितने भी ज्वाइन करने वाले वर्ड्स आ रहे हैं इनको क्या बोला जाएगा? कंजंक्शन, क्योंकि ये नाम से बता रहे हैं जोड़ना, यानी कि जंक्शन यानी कि ज्वाइन करना। आखिरी बच्चा जो किसी ग्रुप में नहीं जाता उसका नाम होता है आर्टिकल। याद करने का तरीका है उसको ए, एन और द, ए एंड द, तो ये बन गया आपके पास आर्टिकल। तो भाई ये इंग्लिश का सबसे खतरनाक टॉपिक है, ये मैं पहले ही निबेड़ दूंगा क्योंकि बाद में तुम मेरा लहू पी जाओगे कि ये आर्टिकल क्या करते हैं, राइट। तो भाई यहां तक सबको समझ आया। ये थे 8 गांव के बच्चे। दीज वर द 8 स्टूडेंट्स ऑफ दैट रूरल एरिया हु वेंट टू स्कूल, हु टुक एडमिशन इन स्कूल, जिन्होंने एडमिशन लिया था स्कूल में। और इन 8 बच्चों को इंग्लिश में बोला जाता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले आप डेफिनेशंस को लर्न करते थे, रट्टा मारते थे। व्हाट इज अ नाउन? अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग। देन व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एनीथिंग दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये फालतू डेफिनेशंस याद करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछता ही नहीं है। वहां पे तो इंप्लीमेंटेशन काम आते। क्या आप देखकर बता सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, ये सब चीजें आएंगी, तो इनको बोला जाता है ये। अभी किसी ने पूछा हाँ 3 डॉट्स को देयरफॉर बोलते हैं, और यही इनवर्स हो जाए तो बन जाएगा बिकॉज। इंटरजेक्शन जिसने पूछा वो आपके पार्ट का टॉपिक नहीं है। इंटरजेक्शन होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क वाले वर्ड्स, जैसे ओ somebody has asked a doubt, ऐसा ऐसा करके, राइट। तो ये इंटरजेक्शंस भी एक तरह से पार्ट रहेंगे बट आपकी थ्योरी का वो पार्ट नहीं। ये SSC में आते हैं जब हम नरेशन पढ़ाते हैं। अब देखिएगा ये सबको समझ आया। तो कहता है एक लास्ट टाइम स्टोरी को रिवाइज करते हैं। अब आगे आने वाली 100-120 क्लासेस में कभी इसका जिक्र नहीं होगा, बस बार बार मैं चीजें पढ़ाऊंगा, तो आपको इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। इसलिए मेरी इंट्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसकी इंट्रोडक्शन। आई होप ये आपको समझ आया है। अभी वन लास्ट टाइम लेट अस हियर व्हाट वी हैव इन स्टोर एज पर आवर स्टोरी। एक बार आखिरी बार देखते हैं कि जो हमारी स्टोरी थी वो कहती क्या है, राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मुझे बताइए एवरीवन, क्लास में कितने बच्चे थे? सर 8 बच्चे। पहला बच्चा कौन था? सर वर्ब। वर्ब क्या कहता था? कोई भी चीज जिसमें एक्शन और हेल्पिंग होगा वो मेरे अंडर आएगा। डिक्शनरी का एक पोर्शन वर्ब अपने अंडर रखता है। क्लास में उसी के अगेंस्ट एक और बच्चा स्टार्ट करता है ग्रुप, उसका नाम था नाउन। नाउन क्या बोलता था? कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो मेरे अंडर आएगी। फिर पता लगता था नाउन का एक छोटा भाई सेम क्लास में पढ़ता है, नाम था उसका प्रोनाउन, काम था उसका बड़े वाले की जगह लेना, तो ये रहा आपका प्रोनाउन। फिर पता लगता था जो वर्ब है वो डर के किसको बुलाता है? एडवर्ब को। किस लिए? क्वालिटी ऐड करने के लिए। फिर पता लगता था नाउन प्रोनाउन किसको बुलाते हैं? एडजेक्टिव को। सेम क्वालिटी ऐड करने में एडवर्ब करता था वर्ब में, एडजेक्टिव करता है नाउन प्रोनाउन में। यहां पर 5 बच्चे कंप्लीट होते हैं। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब के पास जाता था और छुपके से हाथ मिलाता था, ये कहकर कि वो बचपन के दोस्त हैं। यानी इंग्लिश में ढेर सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी हैं, ढेर सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब भी हैं। आपने बस उनको ब्रेक करना है जितना आप उसको डिकोड कर सके। फिर पता लगता था 3 स्टूडेंट्स थे जो किसी ग्रुप में नहीं जाते। पहला था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज
जो पहले की पोजीशन बता दे। दूसरा था कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है जंक्शन यानी जोड़ने वाला। और आखिरी था आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द। बोलो समझ आया? जैसे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेरी पोजीशन क्या है? सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन फ्रंट ऑफ आपके लिए क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। दे आर कमिंग टू माई हाउस, टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन, क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं वो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं, मार्केट तो नहीं जा रहा हूं। की और मेरी पोजीशन क्या है? मार्केट की और। इन सब को बोलते हैं प्रीपोजिशन। देयर इज अ चेयर केप्ट बिसाइड मी, मेरे बाजू में चेयर पड़ी है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? बिसाइड यानी प्रीपोजिशन। राइट? तो भाई अगर आपको इतना समझ ही आ गया है तो एक सेंटेंस देता हूं, बताइए उसमें कौन सी चीज क्या है। एग्जाम्पल दूं आपको। आई एम गोइंग टू गोवा ऑन संडे। आई क्या है? प्रोनाउन। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग आईएनजी एक्शन वर्ब। टू गोवा में गोवा क्या है? नाउन, तो टू क्या हुआ? प्रीपोजिशन। ऑन संडे में संडे तो नाउन है और ऑन क्या हुआ? प्रीपोजिशन। समझ आया ना? ऐसा ही है ना? तो अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट और नॉट। देखिएगा सेंटेंस क्या है। The students of ACC are studying their favorite subject in a different method from the English teacher and he is desperately waiting for a wrong answer. मैं कामना कर रहा हूं कि आप एक गलत उत्तर दें ताकि मैं आपकी थोड़ी सी बेइज्जती कर पाऊं। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। आपको ये सारे के सारे डी कोड करने हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ एसीसी पूरा पूरा। राइट जी, हो जाए शुरू। आपको दिया जाता है समय सिर्फ 3 मिनट का, क्योंकि मेरी अगली दिहाड़ी है, मैं चला भाग रहा हूं। जल्दी कर लीजिए आप। क्विक। गुड गुड गुड, काफियों ने सारा सारा आंसर दे दिया भाई। 90 सेकेंड्स लेफ्ट।
हरी अप शाबाश। गुड सागर, आई हैव गॉट योर आंसर, गुड। लास्ट 40 seconds लेफ्ट। ऑल राइट, टाइम इज अप, मेरी बारी। चले इसको देखते हैं आपने क्या गोल खिलाए हैं। राइट, और अपना मैच करिएगा आंसर। काफी सारे आंसर्स मैंने देखे हैं, वेरी वेल डन गाइस। देखो जहां मैं फंसूंगा ना मैं छोड़ देता हूं भाई, मैं नहीं रिस्क लेता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पर रिस्क के साथ मैं थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। चलिए, द क्या है सर? आर्टिकल। स्टूडेंट्स क्या है सर? नाउन। अच्छा, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, क्योंकि भाई एसीसी क्या है? नाउन, तो ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। अच्छा, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग हो गया एक्शन वर्ब। द स्टूडेंट्स ऑफ एसीसी आर स्टडिंग, पढ़ क्या रहे हैं वो? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन। और फेवरेट क्या हो गया? फेवरेट हो गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि भाई नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला तो एडजेक्टिव होता है। और देयर क्या हो गया? देयर हो गया प्रोनाउन। देयर हो गया प्रोनाउन। अब यहां तक तो पता आ गया कि देयर प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स का है ना, स्टूडेंट्स की जगह देयर लगाया है ना। इन हो गया प्रीपोजिशन, अ हो गया आर्टिकल इन अ डिफरेंट मेथड। मेथड तो कोई चीज का नाम है, तो ये नाउन हो गया। मेथड है कैसा? डिफरेंट, यानी ये एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम मतलब उनसे, से का मतलब हो गया प्रीपोजिशन, द हो गया आर्टिकल। इंग्लिश टीचर में टीचर नाउन है और इंग्लिश एडजेक्टिव है। एंड लगा आपका कंजंक्शन। बोलिए यहां तक तो सही हुआ होगा सबका और समझ भी आया होगा। वेरी वेल डन। और ही कौन है सर? शायद टीचर ही होगा, क्योंकि वो कामना कर रहा है गलत आंसर की, तो टीचर को रिप्लेस करके मिला प्रोनाउन। इज लगाया हेल्पिंग वर्ब, डेस्परेटली पता नहीं क्या है, वेटिंग है मेरा एक्शन वर्ब। सर एक काम करता हूं, इतने से की हिंदी बनाकर देखूं। ही इज डेस्परेटली वेटिंग। ही डेस्परेटली है, इज डेस्परेटली है या वेटिंग? सर उसका वेट करना डेस्परेटली है, तो वेट करना अगर एक्शन वर्ब है तो बताइए हो ना हो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और फॉर हुआ प्रीपोजिशन, अ हुआ आर्टिकल। रॉन्ग आंसर में आंसर है नाउन और रॉन्ग है उसका एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला होता है एडजेक्टिव। बोलो समझ आया? ये होता है इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, विच इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन द टीचर्स इंट्रोडक्शन एज वेल। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब समझो, आपको वो आते हैं ना टफ टफ क्लोज टेस्ट, जिसमें एक वर्ड गायब करके दिया होता है बीच में पैराग्राफ में, फिलअप्स आते हैं दो ब्लैंक वाले। तो उसमें क्या होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए वर्ड गायब है, मुझे ये नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन एक जरूर पता है सर, आर्टिकल आया, नाउन आया, नाउन की क्वालिटी के लिए तो एडजेक्टिव ही आता है। यहां ब्लैंक में जो भी आएगा ना एडजेक्टिव आएगा। दिस इज द पावर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो जैसे जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आगे हम बढ़ेंगे भी। भाई जिनका एक गलत हुआ दो हुए, नो मैटर व्हाट, कोई फर्क नहीं है। इट इज मोर अबाउट अब समझ आया आपको या नहीं। आई होप आपको समझ आया है। विद दिस वी एंड आवर टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में आपने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन पूरा किया कि भाई इंग्लिश कहती क्या है, इंग्लिश पढ़नी कैसे है।
तो कल की क्लास से मैं स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश का ब्यौरा। बाकी के इंग्लिश के टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कल से। तो मेक श्योर कि भाई आप मिस ना करिए क्लासेस। अगर किसी की क्लास मिस हुई है या उनको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल नहीं रही है तो काइंडली कॉल कीजिएगा, आपको मिल जाएगी अगर नहीं पता लग रही है। टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, गुड नाइट। जाओ ना, मैं ठीक हूँ।